हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का तीसरे प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कुछ समीकरणों से ग्राफ बनाना सीखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ कि उससे हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे और हल कैसे करेंगे। तो कल मैंने एक समीकरण लिखा था कि x प्लस 2y बराबर 10। ये मान लीजिए कि कोई समीकरण है। इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद इससे सारणी बनाएंगे, तब जाके ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल इसको हल किया था कि x बराबर 0 पर, देखिए x बराबर 0 पर, तो x बराबर जहाँ पर 0 है क्या आएगा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो y बराबर हमारा कितना आएगा 10 के बटा में 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 5 है 10। तो जो y का मान मिल रहा था यहाँ पर हम लोग को कल 5 मिल गया। एक बिंदु तो ये एक हमारा ये मिल गया। इसी तरीके से अगर हम लोग x का मान 2 रख देते, कोई भी ऐसा मान रखेंगे, लेकिन प्रयास यही रहे कि कोई ऐसा मान ही रखा जाए जिसमें बटा वगैरह ना आए, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग x बराबर कितना ले लें 2 ले लें, इसमें रखना x बराबर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 2y बराबर ये 10 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या आएगा 2y बराबर 10 माइनस 2। तो y का मान यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 8, और ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो y का मान मिल गया वो कितना मिला हमको 4 मिल गया। ये हमको इसका मान मिल गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इसे सारणी बना लेंगे, ऐसे सारणी बना लेंगे हम लोग। ये इसमें x लिख देंगे, इसमें y। हम लोगों ने देखा कि जब x का मान 0 रखा हुआ है इस समीकरण के अंदर, तो y का मान 5 मिला। और जब x का मान हमने यहाँ पर देखिए 2 रखा हुआ है, तो y का मान जो हमको मिला वो कितना मिला 4। तो इस तरीके से बना दिया। अब इससे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे ग्राफ कैसे बनाना है ये देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बना करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे, नाप करके स्केल से नाप करके, या इस तरीके से बिल्कुल बराबर लाइन खींच लेंगे। ऐसे ग्राफ चूंकि बनता है तो एक अक्ष उसमें y अक्ष होना चाहिए, 2 अक्ष होना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐसे बना लिया। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा x डैश, इसको बनाया जाता है। और ये हमारा होता है y, और नीचे वाला जो होता है ये y डैश। इस तरीके से हो गया। अब इस पर हम लोग बिंदु लेते हैं, एकदम बराबर बराबर बिंदु होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से इधर भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ऊपर भी ले लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5। आइए नीचे भी ले लो, 1 2 3 4, और इस तरीके से 5 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा मूल बिंदु पर होता है, तो ये जहाँ पर दोनों रेखाएं कट करती है, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु हमारा क्या कहलाता है 0 0। ये मूल बिंदु हमेशा याद रखिएगा 0 0 होता है। और बाकी हमारा ये अगर इसको देखेंगे कितना का, ये 1 2 3 4 5 6। और अगर यही बाई तरफ अगर होगा तो ये चीज माइनस में हो जाती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा जाएगा ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 और 5। या नीचे अगर देखें तो हम लोग क्या जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनता है।
अब हम लोग को देखना है कि ये बिंदु कहाँ कहाँ पर है। ये हमारा पहला क्या है, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 5। एक्स अक्ष पर 0 का मतलब वो यहीं पर रह जाएगा और वाई अक्ष पर 5 का मतलब देखिए दोनों धनात्मक है। इससे जो बिंदु मिला देखिए ये 0, 5 बिंदु मिला है और ये वाला जो बिंदु ये जो होता है ना, ये एक्स और ये 5 ये मिला के बिंदु बन जाता है और ये वाला मिला करके हमारा एक बिंदु बन जाएगा। तो हमारा जो पहला बिंदु है 0, 5, 0 तो यहीं पर रह जाएगा और वाई अक्ष पर 5 यानी वो बिंदु हमें यहाँ पर मिल रहा है। 0, 5 इस बिंदु पर आ रहा है, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं है, 0 ही रह जाएगा। दूसरा है 2 और 4, एक्स अक्ष पर 2 यहाँ पर होगा और वाई अक्ष पर 4 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का एकदम सीध में लेते हैं, मिलाती हुई रेखा होनी चाहिए, यानी इसका ऐसे सीधा और इसका ऐसे सीधा। वो नियर अबाउट देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है ये। अब इसको रेखा मिला करके हम लोग रेखा खींच देंगे, यानी इस पर लाइन इस तरीके से इस पर रखेंगे और इसको मिलाती हुई रेखा खींच दिया जाएगा ऐसे। देखिए इस पर जो है इस तरीके से रेखा खींच देंगे। ये जो है बिल्कुल इस पर जो है कट करने चाहिए, थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये बिंदु यहाँ पर है देखिए और ये वाला यहाँ पर। ये जो बिंदु मिला हमको ये कितना है 2, 4 और ये बिंदु हमारा है 0, 5। इस तरीके से हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं। आइए एक ग्राफ और बना करके देखते हैं। एक समीकरण और ले लेता हूँ। यहाँ पर ये दूसरा वाला देखिएगा, मैंने ले लिया कि x प्लस वाई बराबर केवल 5 ले लिया। इस तरीके से समीकरण बनाया और इससे भी हम लोग ग्राफ बना करके देखें क्या ग्राफ बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर अगर रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, पहले रख करके देख ले रहे हैं। 0 रख दिया यहाँ पर मैंने, x का मान 0 रख दिया और तो यहाँ पर y बराबर ये 5 हो जाएगा। तो y का मान हमें जो मिला वो 5 मिल गया, y का मान हमें 5 मिल गया। इसी तरीके से एक बार जो है x का मान कुछ और रख लिया जाए, कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जो मन करे वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर x का मान 5 ले रहा हूँ। यहाँ पर जब 5 ले लिया मैंने x का मान, अब ये 5 जब इस पे रखेंगे ये आएगा कि 5 प्लस y बराबर 5। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 5 माइनस 5। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। हम लोग ये देख रहे हैं कि x का मान 0 रखने पर y का मान 5 आया। अब यहाँ पर जब x का मान 5 रहेगा तो y का मान 0 आ गया। इससे सबसे पहले सारणी बनाई जाएगी। सारणी, ये इतनी लंबी सारणी नहीं रहेगी, ये सारणी बनाएंगे हम लोग इसमें। अब देखो ये हमारा x हो जाएगा और ये y। अब इसमें हमारा जब x का मान हम लोगों ने 0 रखा है तो y का मान हमें कितना मिला 5, और जब x का मान 5 रखे हैं तो y का मान हमें कितना मिला है 0 है। इस तरीके से जो है सारणी बना लेंगे और इसके बाद इसका जो है ग्राफ खींचेंगे। देखिएगा इसका ग्राफ खींच रहे हैं तो कैसे ग्राफ खींचना है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग को x अक्ष y अक्ष बना ही लेना है। इस तरीके से x अक्ष और y अक्ष हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद जो है ग्राफ इसमें खींच लेंगे, हम लोग बना लेंगे। देखिए ये हमारा जो है इसमें ग्राफ मिल गया। ये हमने बताया कि जो दोनों जहाँ कटान होता है क्या होता है, मूल बिंदु, यानी 0, 0। और ये वाला हमारा क्या कहलाता है x अक्ष, और ये हमारा x डैश, और ये हमारा y अक्ष, ये y डैश, दोनों एक ही चीज होता है। अब इस पर बिंदु बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इधर भी बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऊपर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, देखिए इससे साफ नहीं चल रहा है, इसे लिख दें 1, 2, 3, 4, 5। इधर रहेगा -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। ये हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5।
इस तरीके से जो है हम लोग पहले इसको बिंदु को दर्शा लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है 0, एक्स अक्ष पर कितना है, इससे अगर बिंदु बनाए तो हमको मिल रहा है 0, 5 और दूसरा बिंदु मिल रहा है 5, 0। एक्स अक्ष पर अगर हम लोग 0 लें, वाई अक्ष पर 5, देखो एक्स अक्ष पर 0 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, वाई अक्ष पर 5 यहाँ पर आ रहा है हमारा। और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, एक्स अक्ष पर 5 है, वाई अक्ष पर 0 है। एक्स अक्ष पर 5 यहाँ पर हो जाएगा और वाई अक्ष पर 0 वो यहीं पर रह जाएगा। कि वाई अक्ष पर ग्राफ तो ऊपर भाग नहीं रहा है, 0 है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको यहीं पर ले लेंगे। अब इसको मिलाती हुई रेखा खींचना है कि कैसे इसको मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से दोनों बिंदु को ऐसे बिल्कुल इसी बिंदु पर रखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इस पर रेखा खींच देंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से जो है ग्राफ बनता है। ऐसे ग्राफ हमने बनाया। अब जो भी बिंदु रहेगा उससे पहले हम लोग सारणी बना के यहाँ बिंदु लेंगे और उसके बाद इसमें दर्शा करके जो है तब जाकर के हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ मैं इसी में और बना दे रहा हूँ, एक ग्राफ थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर आप लोग कि कोई समीकरण ले रहे हैं हम लोग, x माइनस वाई बराबर 2 कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके का। तो अब एक यहाँ पर मैं एकदम डायरेक्ट एक स्टेप बता रहा हूँ, देखिएगा सब। बस यहाँ पर ये जो हम लोगों ने बनाया है, हल किया समीकरण को हल करके जो सारणी बनाई, ये तो समझने के लिए, लेकिन हमको क्वेश्चन में हल नहीं करना होगा। क्वेश्चन में बस सीधे सीधे सारणी बनाएंगे और क्वेश्चन का बस ग्राफ बना देंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि x का मान अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, x का मान अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पर, तो जरा हल करिए। हल करने के बाद देखो क्या मिल रहा है। यहाँ पर नीचे में हल कर दे रहा हूँ, दूसरे जो है रफ पर हल कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर x का मान अगर 0 रखा जाए, किसमें, इस वाले समीकरण में, तो 0 माइनस वाई बराबर हमारा 2 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं माइनस वाई बराबर 2, तो वाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। यानी वाई का मान हमें -2 मिल रहा है। और फिर एक देखिए 0 है ये, फिर एक बार x का मान कुछ और रख दे रहे हैं। चलो x का मान 2 ले रहा हूँ, x का मान 2 रख दिया मैंने यहाँ पर। अब जब 2 रख करके यहाँ पर हम लोग हल कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर 2 माइनस वाई बराबर 2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर क्या मिला है, 0। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वाई का मान ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ये हम लोगों ने बिना इस तरीके से हल किए इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 0। अब इससे हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो 0 -2, देखिए x अक्ष पर 0, पहला बिंदु हमेशा x अक्ष को प्रदर्शित करेगा। x अक्ष पर 0 है, x अक्ष पर 0 तो x अक्ष पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। और y अक्ष पर -2 है, तो y अक्ष पर -2 का मतलब नीचे आ जाएगा। यानी वो बिंदु हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस बिंदु पर -2 पर। और दूसरा बिंदु है कि 2, 0, x अक्ष पर 2 यहाँ पर मिल रहा है और y अक्ष पर 0 इस यहीं पर रह जाएगा। यानी वो बिंदु हमें यही मिल जाएगा। ये इसको और इसको मिलाते हम लोग क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ पर हम रेखा खींच रहे हैं, इसको मिलाती हुई 2 और -2 वाली इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से। और हम जो है यहाँ पर बिंदु दर्शा देंगे। ये हमारा कितना है, 0 -2 और ये वाला जो बिंदु है हमारा 2, 0 और यहाँ पर जो हमारा बिंदु था ये कितना था, ये हमारा था कि 5, 0 और यहाँ पर जो था 0, 5। इस तरीके से जो है इसको यहाँ पर दर्शाया भी जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप लोग को जो है ग्राफ बनाना आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन में ग्राफ बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कैसे क्वेश्चन में जो है ग्राफ बनाने के लिए आएगा।